Hello friends, once again you are welcome in my YouTube channel. So friends, I am fine and I hope you all are very fine also. तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है जीरो के पावर जीरो वाला, इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही गलत देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि जीरो की पावर जीरो जो हमारा होता है एग्जैक्ट इसका क्या वैल्यू होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है फ्रेंड्स कि जीरो की पावर जीरो जो होती है वो 1 के इक्वल होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीरो का पावर जीरो जो होता है वह अनडिफाइंड होता है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीरो का पावर जीरो जो होता है वो हमारा जीरो के इक्वल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स इसके बारे में जानेंगे कि जीरो का पावर जीरो एग्जैक्ट आखिर होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कुछ हम कॉन्सेप्ट जो हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी जब हमारा पॉजिटिव नंबर के पावर में अगर जीरो आ जाए, अर्थात कहने का डैट मीन्स कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के ऊपर अर्थात हेड में अर्थात सिर के ऊपर जब 1 आ जाता है तो वह हमारा फ्रेंड्स किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, तो फ्रेंड्स 1 के इक्वल होता है। ये बात तो आप सभी को पता ही होगा। और आगे देख लेते हैं, ऐसे ही हमारा 3 है फ्रेंड्स, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसके भी पावर के ऊपर जब हमारा जीरो आया तो ये भी फ्रेंड्स किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। और जब फ्रेंड्स हमारा इसी प्रकार से जब हमारा फ्रेंड्स निगेटिव नंबर के सिर के ऊपर अर्थात हेड पर हमारा जीरो आता है तो वो भी फ्रेंड्स किसके इक्वल हो जाता है, तो 1 के इक्वल हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स ये जो कंसेप्ट है ये तो आप सभी को पता ही होगा। और आगे फ्रेंड्स देखते हैं हमारा कि किसी भी जीरो अर्थात जीरो के ऊपर कोई भी हमारा पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो के ऊपर जीरो हो अर्थात हेड के ऊपर, तो इस सिचुएशन में हमें करना क्या होगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इसी के बारे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। और फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग कि जीरो का पावर 2 है, अर्थात यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट में जीरो का पावर 1 का पावर जीरो था अर्थात हेड पर जीरो था, और यहाँ हमारा फ्रेंड्स बेस में जीरो है। तो जब भी फ्रेंड्स बेस में जीरो हो और उसके ऊपर फ्रेंड्स किसी भी पॉजिटिव नंबर चढ़ा हो अर्थात कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, जैसे कि लाइक 2 है, 3 है, 1/2 हो, तो वो उस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होगा, तो यह फ्रेंड्स जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जीरो के इक्वल हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जीरो का पावर जीरो हो अर्थात यहाँ पर बेस में भी जीरो है और यहाँ पर हेड में भी जीरो है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं वो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे, काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जीरो का पावर जब भी कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है वह इस कंडीशन में सोचने को हमें मजबूर कर देता है कि जीरो का पावर जो निगेटिव नंबर आखिर वो होगा क्या। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी लोगों का मानना था कि जीरो का पावर जीरो जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों का मानना था कि जीरो का पावर जीरो होता है वह जीरो के इक्वल होता है, और काफ़ी लोगों का मानना था कि जीरो का पावर जीरो जो होता है वह अनडिफाइंड अर्थात इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो तो अब हम जान लिए हैं, और अब हम जानेंगे कि एग्जैक्ट जीरो का पावर एग्जैक्ट जीरो आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पर जीरो का पावर जीरो जो है वह क्या माना, अनडिफाइंड माना। क्या माना फ्रेंड्स, तो अनडिफाइंड माना। अनडिफाइंड करने का मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं अनडिफाइंड। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जीरो का पावर एग्जैक्ट जीरो जो होता है वह अनडिफाइंड होता है। अब अनडिफाइंड क्यों होता है वो हम जानते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये 1 कहता है कि जब मेरे सिर के ऊपर जब जीरो आएगा तो मैं इसे 1 बना दूंगा, अर्थात कहता है कि जीरो के पावर में जब 2 आएगा तो मैं जीरो बना दूंगा। अर्थात कहने का डैट मीन्स कि जब जीरो के पावर में जब जीरो हो
तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अनडिफाइंड हो जाएगा। और 1 के पावर में जब 0 हो तो 1 हो जाता है, और 0 के पावर में 2 हो तो 0 हो जाता है। और यह बेस वाला जो 0 कहता है कि मैं तो 0 इसे बनाऊंगा, और यह पावर वाला 0 कहता है कि मैं इसे 1 बनाऊंगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? तो यहाँ पर एक दिमाग लगाया कि ये 0 जब कह रहा है कि मैं बेस में नहीं रहूँगा, अर्थात पावर में रहूँगा, तो 1 बना दूंगा इसे। और ये बेस वाला 0 कह रहा है कि मैं यहाँ पर 0 रहूँगा तो 0 बना दूंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है, क्लैश ऑफ डेफिनेशन हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, क्लैश ऑफ डेफिनेशन हो जाता है। साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर क्लैश ऑफ डेफिनेशन हो रहा है। तो इस कारण से 0 का पावर जो 0 है वह क्या हो जाता है फ्रेंड्स, अनडिफाइंड हो जाता है इस कंडीशन में। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को काफ़ी ही अच्छे से समझ में आएगा, और ख़ासकर वैसे स्टूडेंट जो क्लास 9th में है, 10th में है। मैं आप सभी को फिर से एक बार कान खोल के बता देना चाहता हूँ कि आज से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 0 का पावर एग्जैक्ट 0 जो है वह किसके इक्वल होगा, तो अनडिफाइंड होगा। किसके इक्वल होगा, तो अनडिफाइंड होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है 0 के ऊपर 0 हमारा, वह काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने उन साथियों को, उन मित्रों को शेयर करिएगा जिनको ये समझने में दिक्कत होती है कि 0 की पावर 0 अर्थात यह किसके इक्वल होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।